हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नीट लवर यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12th केमिस्ट्री के अंदर बिलियन चैप्टर, जिसमें आता है हमारा हेनरी का नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वैसे तो ये 2 या 3 नंबर में पूछा जाता है, 2 में, और इसके साथ एक टॉपिक और मिलाकर 5 नंबर का ही पूछ सकता है बना के वो। और इस पर इसके जो फॉर्मूला होता है उस पर सवाल भी आ सकता है, या फिर इसकी डेफिनेशन पूछ सकता है, या फिर इससे एक विकल्प बना सकता है वो। तो हम बहुत ही सरल तरीके से और सिंपल तरीके से इसे पढ़ेंगे, और आपको एक बार पढ़ने के बाद ही इसे क्या है याद हो जाएगा ये। आइए किस तरीके से होता है, देखो सबसे पहले क्या है, हेनरी जो थे उन्होंने क्या चीज एक्सप्लेन इसको करने, मतलब इससे क्या चीज एक्सप्लेन की। उन्होंने ये बताया कि देखो जैसे कि हमारा ये होता है ना, जैसे जो बोतल, पेप्सी की बोतल देखिए, उसमें तुमने देखा होगा जब बोतल खोलते हैं तो उसमें से गैस निकलती है। तो उस द्रव में गैस कैसे मिलाई गई होगी, द्रव में जो गैस मिलाई है वो कैसे मिलाई है, तो उसी को सिद्धांत, मतलब इनके नियम को सिद्धांत मानते हुए उस बोतल में गैस भरी गई। तो इसीलिए द्रव में गैस को मिलाने के लिए ये नियम दिया गया था। तो इन्होंने जो अपना नियम दिया था, हेनरी का नियम, जो है यहाँ पर वो वाली हेडिंग यहाँ पर भी डाल ले रहे हैं हम, हेनरी का नियम। सबसे पहले इसमें हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि किस तरीके से। देखो हमारे पास है 2 बीकर है, ठीक है, हमारे पास है 2 बीकर। ये इधर से बंद है और ये थोड़ा सा हमने ये खोल रखा है। एक बीकर ए है और एक और बीकर है हमारे पास, ठीक है, ये है, ये है। इसका मैंने नाम बी दे दिया। इसमें जो है ना एम द्रव्यमान का पानी भरा हुआ है, एम वन मान लिया इसको। इसमें भी मतलब M2 द्रव्यमान का पानी भरा हुआ है। अब हमने क्या करा, इसमें भी गैस मिलाई। इसमें क्या मिला दी, गैस मिला दी, ठीक है ना। ऊपर ये परत नहीं है, मतलब पानी की ही परत है, इस तरीके से पानी की ही परत है, ठीक है, पानी की ही परत है। अब हमने क्या करा, इसमें भी गैस डाली, इसमें भी गैस डाली हमने, इसमें भी इसमें भी हमने गैस मिला दी। गैस के कण इसमें डाले और कुछ कण इसमें डाले। मान लो इस वाले में ना गैस के जो, इसे मैंने पी ए मान लिया क्योंकि ये गैस का दाब है, प्रेशर ऑफ गैस ए मान लिया। और इसमें जो कण थे वो ज्यादा थे गैस के, इसमें गैस के कण जो है पी वी ज्यादा थे। और इसका जो है ना विलयन भी इसका ज्यादा था, पानी जो था इसका द्रव्यमान भी ज्यादा था। तो यहाँ पर जिसका द्रव्यमान ज्यादा है, समझ रहे हो, जिसका द्रव्यमान ज्यादा है, यानी M2 ज्यादा है किससे, M1 से, इसका द्रव्यमान ज्यादा है। और इसमें गैस के कण भी ज्यादा, मतलब P2 भी ज्यादा है P1 से। तो यही इन्होंने बताया था गैस को द्रव में मिलाने के लिए। तो इन्होंने अपना नियम दिया इस तरीके से कि इस नियम के अनुसार, अब मैं इसे साफ कर दूं, साफ कर दे रहा मैं इसको, ताकि यहां हमारी पूरी थ्योरी आ सके, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, स्थिर ताप का मतलब है कि ताप को एक जगह नियत रख दिया इन्होंने, बिल्कुल जैसा कि 25 सेंटीग्रेड अगर ताप इन्होंने फिक्स कर दिया तो पूरी प्रक्रिया 25 सेंटीग्रेड पर की। तो उसका मतलब स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर किसी गैस, स्थिर ताप पर किसी गैस की बताया ना वो द्रव में विलेयता, किसी गैस की द्रव में विलेयता, मतलब विलेयता का मतलब होता है घुलना। किसी किसी गैस की द्रव में विलेयता, किसी गैस की द्रव में विलेयता उस गैस के आंशिक वाष्प दाब, आंशिक दाब के समानुपाती होते हैं ना। किसी गैस की द्रव में विलेयता उस गैस के आंशिक, आशिक नहीं है आंशिक है, आशिक नहीं आंशिक, आंशिक दाब के समानुपाती,
समानुपाती होती है। ठीक है, मतलब किसी गैस की जो द्रव्य में विलेयता है उसके आंशिक दाब के, किसके, गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। अब द्रव की विलेयता का मतलब है कितने ग्राम जो है, मतलब उसका क्या लिया जाएगा, भार, कि कितना भार है उसके, उसके समानुपाती है। यानी कि m समानुपाती है किसके, ऐसे लिख दे रहा हूं कि पी गैस समानुपाती है किसके, m के। पी गैस किसके समानुपाती है, m। ये आंशिक दाब है उसका, गैस का आंशिक दाब समानुपाती है उसके द्रव्यमान के। गैस का ही द्रव्यमान लिया जाएगा, गैस का द्रव्यमान। जब ये समानुपाती का चिन्ह हटा तो यहां से हेनरी नियतांक आता है। क्या आता है, हेनरी नियतांक। पी गैस बराबर तो आता है यहां से के एच इंटू एम। ठीक है, के एच इंटू एम, और यही तुम्हें क्या करना है, टी एम आर, टोटल मार दो रट्टा इसका। तो ये के एच क्या है, ये के एच है हेनरी नियतांक। तो इसको के एच को मैं यहां पर कर देगा कि के एच क्या है, हेनरी, एच का मतलब हेनरी, हेनरी नियतांक है। ठीक है, नियतांक, हेनरी नियतांक है। और यह इसका थोड़ा सा यह भी लिख दे रहा कि यह केवल किस पे निर्भर करता है, यह केवल गैस की प्रकृति, कि गैस किस प्रकृति की है। जैसे मोनोएटॉमिक गैसें होती हैं, ट्राई एटॉमिक गैसें होती हैं, डायएटॉमिक गैसें होती हैं। जैसे हाइड्रोजन मोनोएटॉमिक गैस है, ऑक्सीजन डायएटॉमिक गैस है ना, जो डबल बॉन्ड बना सकती है ना। तो ये केवल गैस जो होती है, गैस की, के एच का मान है गैस की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। और एक और नोट पॉइंट अगर लिखना चाहो तो लिख लो, एक नोट पॉइंट लिखना चाहो तो लिख लो, यहां पर दिखाई तो दे रहा होगा, मैं यहीं लिख दे रहा नोट पॉइंट, कि KH का मान जितना ज्यादा होगा, स्थिर ताप की बात चल रही है, हम स्थिर ताप पे ले रहे हैं, स्थिर ताप पर, कि KH का मान लिख दे रहा हूं कि स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर KH का मान, KH का मान जितना ज्यादा होगा उसकी द्रव्य में विलेयता उतनी कम होगी। देखो ये जो चीज है ये नीट में पूछी जाती है, ये चीज भी नीट में पूछी जाती है, और ये जो है ये बोर्ड में पूछा जाता है बहुत सिंपल तरीके से। इसके कहने का मतलब है स्थिर ताप पर KH का मान जितना ज्यादा होगा उसकी विलेयता उतनी कम होगी। कहने का मतलब देखो यहां पर इसने बोला KH का मान किसके समानुपाती है, ताप के। जितना ज्यादा तुम ताप बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, उतना ज्यादा KH का मान बढ़ेगा, और जितना ज्यादा KH का मान बढ़ेगा उतनी विलेयता घट जाएगी। क्यों, क्योंकि तुमने सुना होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर जो गैस है वो द्रव में कम घुलती है, इसीलिए कहते हैं कि KH का मान जितना ज्यादा होगा उतनी विलेयता कम होगी। लेकिन अगर स्थिर दाब की बात आ जाती तो जितना KH का मान ज्यादा होता उतनी ही विलेयता क्या हो जाती, ज्यादा हो जाती। क्यों, दाब की बात चलती, वो स्थिर दाब रहता वहां पर। तो आई होप आपको सबको समझ में आया होगा ये, और बहुत ही सिंपल भाषा में ये बताया गया है। धन्यवाद।